नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 24वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज हम तीसरा भाव सीखने वाले हैं सर। जी बिल्कुल। अच्छा, तीसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमने दो भाव जो समझे हैं उनमें ग्रह थे, इसमें ग्रह नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि किसी भाव में ग्रह नहीं हो तो फिर उसका प्रभाव कैसे प्राप्त होगा। इसलिए तीसरे को आज समझेंगे तो हमको फिर बाकी के जहां ग्रह नहीं है उनको समझने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबका प्रभाव उसी प्रकार से हमको। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे देखते हैं। तो ये तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव से हमें क्या मिलता है, तो वो आपने लिख रखा। ये चीज अगर किसी को मालूम करनी है तो हम ये चीजें पराक्रम, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, संवाद, कम्युनिकेशन, हस्तकला, छोटी यात्रा। तो अब इसमें बेटा 5 नंबर। जी हाँ। तो 5 नंबर का स्वामी हो गया सूर्य। बिल्कुल 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 सही। सूर्य हो गया तेज, गर्मी, अथॉरिटी, ऊर्जा। अब वो इनका बैठा है 7वें भाव में। जी, 5वें भाव में 7 नंबर राशि में 5वें भाव में। तो अपन पहले तो सूर्य की पोजीशन देखेंगे कहाँ बैठा है। नहीं, पहले तो 5 नंबर राशि का जो महत्व है वो समझेंगे, फिर सूर्य के बारे में समझेंगे। सूर्य किन के साथ में बैठा है। अपने घर पर तो दृष्टि रखेगा ही रखेगा। नहीं, दृष्टि नहीं रखेगा, प्रभाव रखेगा सॉरी। और इस घर पे जो 5 नंबर पे दृष्टि आ रही है वो गुरु की आ रही है। गुरु भी अपना प्रभाव रखेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल यही चीज है, इसी तरीके से और वो इंटरप्रिटेशन का यही महत्वपूर्ण है। मतलब एक्चुअल में जो आपने बताया ना कि सबसे पहले तो हमें जैसे मान लो पराक्रम के बारे में जानना है कि हमारा जीवन में पराक्रम कैसा होगा, या छोटे भाई बहन कैसे होंगे, उनसे संबंध कैसे होंगे, उनके व्यवहार कैसे होंगे। और क्या इस पे जैसे गुरु की 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि होती है, 9 और 12 जी, तो इनको भी देखेंगे? नहीं, इनको नहीं देखेंगे। तो छोटे भाई बहन उसके से संबंध कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, हमारा संवाद कैसा होगा, कम्युनिकेशन कैसा होगा, छोटी मोटी यात्राएं, हमारी अष्टकला यदि कोई है हमारे पास, तो इन सब चीजों का विचार तीसरे भाव से करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम उस भाव से किन किन चीजों की जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए देखें, शरीर के लिए, तो जैसा हमने लिखा अष्टकला, इसका मतलब जो हमारी बाजू है, जो हाथ है, ये तीसरा भाव दिखाता है हाथ को। जब हाथ को तीसरा भाव दिखाता है इसका मतलब हाथों में कभी कोई तकलीफ है तो हमें तीसरे भाव का प्रभाव प्राप्त हो रहा है और वो शुभ नहीं हो रहा है, इसलिए हमें हाथों से संबंधित परेशानी हो रही है ना, क्योंकि अष्टकला इसी से हाथों से ही करेंगे, पराक्रम हाथों से ही करेंगे, इसलिए तीसरा भाव हाथ का है ना। अच्छा, अब सबसे पहले ये जब मालूम चल गया कि तीसरे भाव से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो हम देखते हैं कि वह राशि कौन सी लिखी हुई है। तो वहां हमने देखा कि जैसे इस उदाहरण वाली कुंडली में 5 नंबर लिखी हुई है, तो 5 नंबर राशि तो सिंह राशि हुई, इसके स्वामी सूर्य हैं, ये अग्नि तत्व की है और स्थिर स्वभाव की है। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो पराक्रम होगा वह ऊर्जा से भरा हुआ होगा और साथ में उसमें स्थिरता भी होगी। अब तृतीय भाव में जो स्थित ग्रह है उसका प्रभाव तो यहां कोई ग्रह ही नहीं है, तो जो इस पर दृष्टि आ रही है उसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर तो हमने देखा कि गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है सीधी सीधी, तो 7वीं दृष्टि क्या बताती है? परिवर्तन को। हमने कहा था ना, सामने को देख करके हम अपने आप को निर्माण करते हैं, तो हम पराक्रम का यदि निर्माण करेंगे तो गुरु के तरीके से करेंगे। और गुरु कौन है? कुंभ राशि में बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, हमारे कर्म के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जैसा भी आपने बताया। तो हमको पराक्रम से हमारे भाग्य का निर्माण होगा, लेकिन उस पराक्रम में, उस ऊर्जा में गुरु का ज्ञान, गुरु का धर्म, गुरु के संस्कार, नीति, नियम, ये सब शामिल होंगे। गुरु की दृष्टि ये बता रही है कि इन सब चीजों का उसमें सामंजस्य होगा। अर्थात कई बार जब हम अपने जीवन में कोई किसी प्रकार का पराक्रम करते हैं तो
उसमें हमसे कुछ अपराध भी होने का एक भय रहता है। किसी को डरा दिया अपनी ऊर्जा के कारण, अपनी अथॉरिटी के कारण किसी का मिसयूज कर लिया दबाव में लेकर के। 5 नंबर राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो अथॉरिटी देता है, लेकिन यहां गुरु की दृष्टि होने से जिम्मेदारी लेगा ये व्यक्ति। अथॉरिटी, अधिकार नहीं लेगा, दायित्व लेगा। ये इतना डिफरेंस हो गया, अपोजिट। ठीक इसी प्रकार से अब इसका स्वामी जहां बैठा है उसका प्रभाव आएगा। तो उसका जो प्रभाव है वो अपनी नीच राशि में बैठा है। सूर्य 1 नंबर राशि में तो उच्च का होता है, और ठीक सामने 7 नंबर राशि में नीच का हो जाता है, और 7 नंबर राशि में शनि उच्च का होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग कैसे होता है? जिस घर में वो ग्रह बैठा हो उस घर का स्वामी या तो उसके साथ हो या उस घर की दृष्टि हो स्वामी की। आप अपने घर को देख रहे हो, अब आपके घर में कितने ही चोर उचक्के दुश्मन कोई आ जाए, आपकी दृष्टि यदि वहां पर है, उसको देख रहे हो आप, चाहे दूरी से ही देख रहे हो, चाहे कैमरों से ही देख रहे हो, तो उसको हाँ, वो उसमें कुछ खराब नहीं कर, उल्टा सीधा नहीं करेगा, नहीं करेंगे। वही स्वामी देख रहा है, स्वामी देख रहा है। यही स्थिति इसकी सूर्य की है यहाँ पे। तो सूर्य नीच होते हुए भी नीच फल नहीं देंगे। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि भाव पर भी है, भाव के स्वामी सूर्य पर भी नवी दृष्टि है, और नवी दृष्टि फिर धर्म को ही दिखाती है, भाग्य को ही दिखाती है। अर्थात सूर्य पर गुरु की दृष्टि होने से उस पराक्रम के द्वारा जो उसका पराक्रम होगा वो किस क्षेत्र में होगा। यदि हम इसको ये देखें तो वो 3रे भाव से 3रे भाव में बैठा है। सूर्य 3रे भाव का स्वामी है और अपने घर से 3रा हो गया, अर्थात पुनः पराक्रम करेगा। किसके लिए करेगा? 5वां भाव के लिए। 5वें भाव के लिए पूरे अपने धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, संस्कारों के साथ कर्म करेगा, पराक्रम करेगा। तो 5वां भाव किसका है? 5वां भाव संतान का है, प्रेम का है, प्यार का है, मंत्र जाप का है, पूर्व जन्म का है, एजुकेशन का है। इसका मतलब इस जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, अच्छे संस्कारों के साथ इसका एजुकेशन क्षेत्र भी होगा, प्रेम और प्यार भी होगा, और संतान भी एक रेपुटेट होगी, है ना, सम्मान्य, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो अब देखें तो इसमें गुरु सूर्य पे मंगल की भी 4थी दृष्टि आ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि क्या बताती है हमें? कि जब एक ऊर्जा अपने परिश्रम के द्वारा स्पेंड करके थकान महसूस करती है तो फिर उसे आराम चाहिए होता है, विश्राम चाहिए होता है। तो 4थी दृष्टि मंगल की क्या करती है? सुख प्रदान करती है। तो सुख कब मिलता है? जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम सुबह उठे तो अपने काम के लिए गए, दिन भर काम किया, काम का जो रिजल्ट आया वही तो हमें सुख देता है। तो मंगल 2रे भाव में बैठा है, कुटुंब भाव में बैठा है, तो 2रे भाव में बैठ करके जब 4थी दृष्टि डालेगा, अर्थात कुटुंब में जो भी उसको संघर्ष करना पड़ा है, जैसा कल हमने अध्ययन किया था, शत्रुओं से, आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करना, जो कुछ उसमें उगरता है उसको शीतल और शांत बनाए रखना, उसमें जब उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी, मतलब समर्पित हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो उसकी जो 4थी दृष्टि आ रही है वो उस प्रेम और प्यार, उस भाव पर आ रही है। वहां जाके उसे उस ऊर्जा का सुख प्राप्त होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। शनि के लिए तो ये उच्च का भाव है और खुद के घर में बैठ करके 10वीं दृष्टि डाल रहा है। 10वीं दृष्टि कर्म को दिखाती है, शनि कर्म कारक है। तो शनि यहां क्या बता रहा है? उच्च दृष्टि डाल रहा है, यानी ऊंचा उसको कर्म देगा। किस क्षेत्र में? संतान, प्रेम, प्यार, बुद्धि, एजुकेशन, विवेक, किसी प्रकार की कोई कला, इन सब क्षेत्रों में उसको उच्चता देगा, सर्वश्रेष्ठ देगा। इस प्रकार से ये 3रे भाव का प्रभाव प्राप्त होता है। तो आज हमने जो जाना कि किसी भाव में ग्रह नहीं हो तो फिर उसको कैसे अध्ययन करें,
ग्रह नहीं हो तो ऊपर भी राशि तो है ही, उस पर दृष्टियां तो हैं ही, हाँ, बाकी सब है, बाकी सब तो है ही, उसका कोई एक पर्टिकुलर ग्रह प्रभाव नहीं डालना, बकाया तो एज इट इज सारी बाकी एजिटेड है, उसको वैसे की वैसे ही उसको वैसे चारों वैसे तरफ से फल जो प्रभाव मिलने वाला है वो प्रभावित होगा ही होगा। होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भाव प्रभावित नहीं हाँ, होगा। कोई भाव प्रभावित नहीं। अब इसमें हम जो है ना, जिन घरों में ग्रह नहीं है उनकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाव में से क्या प्राप्त होता है ये अपने पहले कर ही लिया। फिर भाव के जो स्वामी हैं उनका भी अपन ने चर्चा कर रखी है, कौन क्या काम करता है, कैसा काम करता है, किस तत्व का है, किस स्वभाव का है। फिर जो दृष्टियां हैं उनका अपन ने 3 भागों से मालूम कर ही लिया। मेन अब अपन स्टडी करेंगे तो 5वां करेंगे। ठीक है। 5वां भाव करने से क्या है, एक तो 5वां भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। जो कुछ हम प्रारब्ध से लेकर के आए हैं वो यही भाव है, नंबर 1। नंबर 2, 5वें भाव में 3 ग्रह हैं, तो जहां 2 ग्रह 3 ग्रह हो जाएं, वो वहां पर कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल होगा, किसका ज्यादा महत्व होगा। भाई एक घर में 3 जने हो सकते हैं, 5 जने हो सकते हैं, बाप बेटे हो सकते हैं, दादा पिता और पुत्र पोता पुत्र, ये पीढ़ी हो सकती थी, तो किसका महत्व ज्यादा होगा, किसकी उस घर के प्रति जिम्मेदारी होगी, दायित्व होगी, अधिकार होंगे, कौन उस घर को ऑब्जर्व करेगा। तो ये हम 5वें भाव से जानेंगे, है ना, ताकि किसी के घर में मान लो 2 3 ग्रह भी हों तो उसका अध्ययन करने में उसको आसानी हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का एपिसोड समझ में आया होगा। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।